तो हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक। जो पहला जो स्टॉक है देखो, ग्लेनमार्क फार्मा देखो 3% मूव दे दिया ऑलरेडी। तो देखो इसका देखो जो इधर से देखो एक रेजिस्टेंस आ रहा था, देखो एक रेजिस्टेंस आ रहा था जो फाइनली देखो ब्रेकआउट कर दिया, ग्रीन कैंडल बना के देखो ब्रेकआउट कर दिया। अगर नेक्स्ट डे 30 दिसंबर को इस लेवल को देखो, 30 दिसंबर को अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करे, देखो ये पहला जो ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर नेक्स्ट डे इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो जो मेरा पहला जो टारगेट हो सकता है देखो 1700 के करीब। तो पहला जो टारगेट हो सकता है 1700, और उसके बाद कुछ मार्केट कॉन्सोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो 1800 के करीब टारगेट हो सकता है। देखो मार्केट बहुत अच्छा से प्राइजेक्शन बनाया, उसके साथ फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो इस ग्लेनम फार्मा को स्टॉक को रडार पे रखना। देखो दूसरा एक स्टॉक है जो है पेटीएम। देखो ऑलरेडी देखो 1.5% के करीब मूव दिया है। देखो मार्केट का पूरा प्राइजेक्शन देखा देता तो मार्केट ऊपर से गया, नीचे ऊपर मतलब कि डाब्लू पैटर्न बनाया। देखो अगर इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा मार्केट, देखो प्राइजेक्शन हम लोग को समझ में आ जाएगा। इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो देखो इसका जो टारगेट हो सकता है 1150 तक जा सकता है। तो स्टॉक को भी देख के रखो। देखो और एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो स्टॉक है देखो, जिसका नाम है लुपिन। देखो ये स्टॉक देखो ऑलरेडी 2% मूव दिया है, और देखो फाइनली 2% मूव देके ब्रेकआउट किया एक रेंज को। देखो एक रेंज को देखो बहुत दिनों से इधर कॉन्सलेट किया, उसके बाद डाउन गया। उसके बाद देखो फिर प्राइस एक्शन बना के फिर देखो यू बना के देखो इधर एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक किया तो इसके बाद देखो रेजिस्टेंस आ रहा है इधर, मतलब सीधे आ रहा है इधर रेजिस्टेंस। तो इसका जो टारगेट हो सकता है 23-20 का टारगेट हो सकता है, जो फर्स्ट टारगेट है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग 30 तारीख को देख के रखना, अच्छा खासा मूव दे सकता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया, अगर इस लेवल को ऊपर सस्टेन करेगा तो मूव दे सकता है। तो स्टॉक को भी रखडर पे रखो लुपिन। और एक स्टॉक देखो जो है अरबिंदो फार्मा, जो फार्माटिक सेक्टर से। देखो इसका प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ। मार्केट ऐसे आया, इसके बाद देखो मार्केट देखो अच्छा खासा एक प्रोजेक्शन बनाया, उसके बाद देखो इधर फिर आके गया। तो अगर इस लेवल को अगर क्रॉस कर गया, देखो एक एक ग्रीन कैंडल भी बनाया इस दिन। तो अगर देखो इस लेवल को 1275 को अगर क्रॉस करेगा, जो इसका देखो पहला जो रेजिस्टेंस हो रही 1400 के करीब, तो बहुत अच्छा खासा ये टारगेट देगा औरबिंदो फार्मा। तो इसको देखो 1400 के करीब जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो 30 तारीख को स्टॉक को भी रडार पे रखना, बहुत अच्छा खासा मूव दे सकता है। और एक स्टॉक है देखो जो है C8, जो C8 लिमिटेड है। तो स्टॉक देखो 4% ऑलरेडी मूव दिया है 27 तारीख को। अगर देखो देखो ये बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है। तो इसको आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, देखो इसको बोलते हैं काप एंड हैंडल। जो प्राइस एक्शन बना है, तो अगर इस लेवल को अगर ऑलरेडी क्रॉस करेगा, मतलब ब्रेकआउट अभी तक दिया नहीं, लेवल पे गया है, अगर ब्रेक करेगा तो इसका जो पहले टारगेट है इसका टॉप जो है 3600 का इसका टॉप है, तो इस लेवल तक जा सकता है। तो C8 पे आप लोग नज़र पे रखना, रडार पे रखना। 9:15 में, वो भी 30 तारीख को, बहुत अच्छा मतलब मंडे को। तो स्टॉक को भी देख के रखना। और एक स्टॉक दिखा देता हूँ। देखो जो और एक स्टॉक है लुब्रास लैब्स, जो देखो बहुत अच्छा खासा एक प्रोजेक्शन बना है, दिखा देता हूँ। ये देखो एक सपोर्ट जोन है। देखो ये सपोर्ट जोन है। देखो मार्केट इधर से ऊपर गया, सपोर्ट जोन में देखो रिजेक्शन लिया, फिर देखो एक बना के इधर देखो कॉन्सुलेट किया। उसके बाद देखो इधर दिखा देता हूँ, ये लेवल को देखो कॉन्सुलेट किया, उसके बाद फाइनली देखो ब्रेकआउट दिया। अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो इसका देखो मतलब इनिशियली जो टारगेट होता है 625 तक, इसका जो पहला जो टारगेट हो सकता है 625, और दूसरा जो टारगेट हो सकता है दूसरा 650 तक जा सकता है। तो स्टॉक को भी देख के रखना मंडे को, मतलब कल को मंडे। तो 30 तारीख तो स्टॉक को भी देख के रखना।